जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरी न्यू हेयर स्टाइल की, विच इज कॉल्ड मेसी लुक। ऐसे ही न्यू हेयर स्टाइल्स के बारे में मैं बात करूंगी मिसेस पारुल परिक से, सखी ब्यूटी स्टूडियो में। वेलकम टू आवर शो मेकओवर मैम। थैंक यू हिमाद्री। पिछले एपिसोड में मैम आपने बताया था मेकअप टिप्स, तो आज आप क्या नया हमारी गर्ल्स को दिखाने वाली हैं, सिखाने वाली हैं? हिमाद्री, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि मेकअप जितना इम्पोर्टेंट है मेकअप के लिए उसकी जो आउटफिट्स है वो भी इतनी मायने रखती है और साथ में हेयर स्टाइल भी। तो किस तरह की हेयर स्टाइल, किस तरह की आउटफिट है और उसमें अगर मेकअप करते हैं तो पूरी तरह उसका मेकओवर हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे हेयर स्टाइल, हेयर डूज के बारे में। मैम आजकल न्यू गर्ल्स, यंग गर्ल्स को कौन सा हेयर स्टाइल पसंद है सबसे ज़्यादा? हिमाद्री, पहले मैं हेयर स्टाइल की एक बात बता दूं कि जो मेकओवर है उसमें हेयर स्टाइल कैसी होनी चाहिए। तो जो फेस है वो लंबा दिखना चाहिए, ओवल शेप, दैट्स फॉर द फोटोजेनिक फेस। तो हेयर स्टाइल ऐसी होनी चाहिए कि उसकी जो फेस है वो ओवल शेप में आ जाए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर राउंड फेस है, स्क्वायर है, तो ट्राई टू मेक इट ओवल। अगर लंबा फेस है तो उसी तरह की हेयर स्टाइल होनी चाहिए। और आपने मुझे पूछा कि यंगस्टर में आज कौन सी हेयर स्टाइल पसंद है, तो ज़्यादातर यंगस्टर को ओपन बाल, मतलब खुले बाल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कि अगर बाल टाइप करते हैं तो दे फील कि मेरा फेस बहुत बड़ा दिखता है। तो सही बात है, लेकिन ओपन हेयर में भी बहुत सारी हेयर स्टाइल है जो हम कर सकते हैं। दूसरी जो हेयर डूज है जो यंगस्टर में आज बहुत चल रही है, वो आपने बताया, आपने किया हुआ है, वो मेसी बन, मेसी लुक, फिर फ्रेंच ब्रेड, फिर फिश प्लेट, जो लड़कियों को ज़्यादा यंग दिखाती है। सबको गलीस लुक चाहिए। मेरे पास जो भी क्लाइंट रहता है वो बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे ऐसी लुक देना कि जो मैं हूँ इससे 5 साल छोटी लगूँ, ऐसे मम्मी जैसा लुक मत देना। तो आजकल जो हेयर स्टाइल है वो मैसी, फ्रेंच प्लेट्स उसी तरह की चल रही है। और ज़्यादातर यंगस्टर डोंट लाइक द हेयर स्प्रे, दे वांट वेरी नेचुरल। मैम अभी जो आपने बताया है ओवल शेप फेस होता है, तो उसमें कौन सी हेयर स्टाइल अच्छी लगती है? हिमाद्री, मैंने बताया कि जो ओवल शेप है, लॉन्ग फेस करना है तो बेसिकली बालों में थोड़ा पफ चाहिए। और पफ हम लोग 2 तरीके से ले सकते हैं। क्राउन लेवल जो यहाँ है उसको क्राउन लेवल बोलते हैं, तो क्राउन लेवल पे ले सकते हैं, या फ्रंट पफ ले सकते हैं। तो आपने जो किया है उसको फ्रंट पफ बोलते हैं। और वो बैक कॉमिंग से हम लोग कर सकते हैं कि बैक कॉमिंग करके फिर उसको पिन अप करते हैं, और जितनी भी हाइट चाहिए हम लोग उसको बड़ा और या छोटा कर सकते हैं, और उसके हिसाब से हम फेस को ओवल बना सकते हैं। अभी मैं बात करूंगी निकिता से, जो पारुल मैम के वहाँ रेगुलरली आते हैं। निकिता, आपने आज कौन सी हेयर स्टाइल की है? आज मैंने किया है फ्रेंच ब्रेड, क्योंकि इतनी सारी गर्मी है तो हमेशा इट्स नॉट ईजी टू कीप योर हेयर लूज। तो इसलिए मैम ने मुझे आज फ्रेंच ब्रेड करके दिया है, विच इज़ लुकिंग वेरी नाइस एंड आई एम रियली हैप्पी विद द हेयर स्टाइल। और कौन सी हेयर स्टाइल्स आप प्रेफर करती हैं? मुझे आपने जो बन किया है वो काफ़ी अच्छा लगता है, और फ्रेंच प्लेट्स है और मेसी लुक है। ज़्यादा अभी यंगस्टर प्रेफर करते हैं क्योंकि टाइम नहीं होता, जल्दी जल्दी भागना होता है, तो कैसे भी बाल बांध के चले जाते हैं, पर अच्छा लगता है। मैम आप अभी निकिता में कौन सी हेयर स्टाइल कर रहे हैं? हिमाद्री, अभी निकिता ने बताया कि जो ब्रेड है वो सब यंगस्टर को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले वो जो फ्रेंच ब्रेड ली थी, ठीक है, फिर यहाँ पे ट्विस्ट फ्रेंच ब्रेड है, दोनों तरफ से ली हुई है। और यहाँ पे जो कर रहे हैं वो फिश प्लेट उसको बोलते हैं। तो जो फिश प्लेट है दैट्स वेरी इजी और सबको बहुत पसंद है। और उसमें क्या करना है कि हम लोग जो चोटी बनाते हैं उसमें 3 पार्ट करते हैं। फिश ब्रेड में हमें सिर्फ 2 पार्ट करने हैं, और 2 पार्ट करके उसकी जो ऊपर की लेयर है उसको ट्विस्ट करते करते नीचे तक जाना है। समझ लो कि हम लोग जो डोरी 2 होती है उसको किस तरह से ऐसे घुमाते हैं, उसी तरह से ऊपर की है उसमें घुमाते घुमाते ठीक नीचे तक जाना है। तो उसको हम लोग फिश प्लेट बोलते हैं क्योंकि उसकी जो लुक है वो फिश जैसी आती है, एंड इट्स लुक वेरी नाइस, लाइक इस तरह की। तो निकिता ने बताया था कि अगर गर्मी बहुत है, फिर बैक में कुछ डिज़ाइन है, कुछ बैकलेस है, और
कभी कभी यंगस्टर को बैक उसकी बहुत पसंद है और बैक दिखानी है, तो यहाँ चोटी लगा दी, यहाँ से भी प्लेट ले ली, तो काइनेटिक और उसके पर बाल उसके उड़ेंगे नहीं और अच्छी तरह से वो मैनेज कर पाते हैं। और कॉलेज में भी एकदम ट्रेंडी लुक लगेगा। हाँ, और हिमाद्री सबको ये क्यों, और एक वजह है कि ये यंगस्टर को ये लुक ज़्यादा पसंद है, बिकॉज अगर पूरी उसकी बैक तो दिख रही है, लेकिन उसके जो ईयर है वो भी दिख रहे हैं। और अभी आपको पता है कि वो इयररिंग्स बहुत अच्छी अच्छी मिल रही है, और दे लव कि गले में कुछ नहीं पहनना है, सिर्फ हाथ में और इयररिंग्स दिखनी चाहिए। तो जो लड़की आती है मुझे बोलती है कि मेरे कान में जो इयररिंग्स है वो दिखनी चाहिए, तो उसके लिए ये जो फ्रेंच प्लेट है, फिश प्लेट है, अभी ब्रेड की फैशन है, तो पीपल लव दैट वन। फिर उसमें एक रोज भी डाल सकते हैं। कई बार अगर जीन्स पे है कि कुछ मिनी या मिडी फ्रॉक है, तो उसके पर उसने ये चोटी बनाई है, लेकिन अभी कुछ हैवी चोली सूट है या पंजाबी है, कुछ सरारा है, तो ज़्यादातर मेरी पता है कभी कभी जो यंगस्टर और क्लाइंट है वो हम लोगों को भी सिखा लेते हैं, तो बोलते हैं कि दीदी ये बहुत अच्छा बनाया, सिर्फ एक बात करो ना, इसको थोड़ा ट्विस्ट कर लो, तो एक अच्छा सा फिश बन जाता है उसमें से। तो जो चोली सरारा है तो उसके पर भी बहुत अच्छा लगता है। हिमाद्री यहाँ अभी उसकी ट्रेंड चल रही है, लेकिन मैंने जब हेयरडूस टोरंटो में किया तो मुझे पता चला कि वहाँ के लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं, और नाउअडेज यहाँ की जो गर्ल्स है वो प्रीफर करती है। और मैंने वहीं पे देखा कि ये जो ट्रेंडी हेयर स्टाइल्स है, जो मैसी लुक की हेयर स्टाइल है, मैं जब सीखने गई तो मतलब 2-3 मिनट में वो हेयर स्टाइल कर देते थे, और अपने खुद के बाल से ही करते थे, और दैट्स वेरी इजी। अभी ये हेयर स्टाइल देखो आप, उसमें सिर्फ उसने जैसे हम लोग गांठ लगाते हैं उसी तरह से बालों में गांठ लगा के फिर चल पड़ते हैं। तो नो डाउट हम लोग भी यहाँ पे पहले चोटी बनाते थे, तो ये जो हेयर स्टाइल मैसी हेयर स्टाइल्स है वो यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा चलती है, और वेरी इजी एंड पीपल लव दिस वन। अभी मैंने बताया कि ये जो हेयर स्टाइल है उसमें उसने कुछ भी नहीं किया, आपको जहाँ से भी पार्ट लेना है इस तरह से पार्ट लिया, और इसके 2 पार्ट किए, और सिर्फ उसने क्या किया है, एक बाल की गांठ लगाई जो हम लोग डोरी की लगाते हैं, ठीक है, एक दूसरी लगाई, फिर उसने उसको छोड़ दिया। ये वेरी क्रिएटिव है कि उसमें हम लोग किस तरह से कितना कर सकते हैं। ये लगा दिया, ठीक है, एक और लगा देते हैं, और उसमें ज़्यादातर इस तरह की जो हेयर स्टाइल है उसमें हेयर स्प्रे यूज़ करते हैं, लेकिन कम करते हैं। उसमें जेल जो आती है, मूस लोशन जो आती है, जिससे बाल लाइक द स्पाइक के लिए जो जेल होती है उसी तरह की जेल यूज़ करते हैं। तो ये अपनी है वो हेयर स्टाइल की जो लुक आ गई, और हम लोग यहाँ लॉक करने के लिए सिर्फ एक रबर बैंड लगा देते हैं। अगर हम लोगों ने यहाँ पे जेल लगाई होती, मूस लोशन लगाया होता, तो रबर बैंड की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो एक इसका ये बना दिया। फिर दूसरा हम लोगों ने यहाँ से एक के साथ यूं 1 पिन प्लीज, ओके, फिर से एक सेक्शन लिया मैंने, फिर से इसको 2 पार्ट किया, फिर से उसने मुझे इस तरह से और हिमाद्री इसमें इस तरह से भी होता है, उसको वाटरफॉल बोलते हैं। वहाँ पे एक हेयर स्टाइल है, उसका नाम है वाटरफॉल। इस तरह से उसको वाटरफॉल की लुक देते हैं। यहाँ से फिर से मैंने लिया, मैं ये आगे की लुक बता रही हूँ, लेकिन हम लोग पीछे से भी कर सकते हैं, मतलब इस तरह से। और ज़्यादातर जो फैशन शोज होते हैं उसमें जो आउटफिट्स होती है वेरी न्यू, तो उसके पर इस तरह की हेयर स्टाइल
ज़्यादा अच्छी लगती है, पीपल प्रीफर दैट वन। यहाँ के 2 पार्ट है, तो अगर मुझे मैसी बन मैंने बताया उस तरह का अगर बन बनाना है तो हम लोग इस तरह से भी एक, फिर उसकी दूसरी ये लगाई मैंने 2 और उसको ट्विस्ट करके फिर हम लोग इस तरह से उसकी पूरी बन बना सकते हैं। उसकी पूरी सिर्फ गांठों से हम लोगों ने एक ये साइड लुक लिया है, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे, और जो पिन्स है वो हम लोग इनविजिबल भी डाल सकते हैं। फिर इसकी ये जो चोटी है उसको हम लोगों ने इस तरह से कर दिया। अगर इवनिंग गाउन है फिर मिनी है तो उसके ऊपर इस तरह की उसकी पूरी लुक आ जाती है। लेकिन एक बात है हिमाद्री कि जो भी क्लाइंट है वो ये सब कैरी कर पाना चाहिए कि, तो यहाँ पे मुझे पता चल जाता है कि ये मेरी क्लाइंट ये चीज़ कैरी कर सकती है, ये नहीं, क्योंकि उसको कैरी करने के लिए फिर उसकी आउटफिट्स, उसकी मेकअप, उसकी स्टाइल सभी उसमें वो चीज़ होनी चाहिए। तो इस तरह की बहुत सारी ट्रेंडी हेयर स्टाइल इस बुक में भी है, और ज़्यादातर जब मेरी यहाँ पे जो आती है, अभी ये हेयर स्टाइल देखो, राइट, इसमें लाइक आप ऐसा लगता है कि उसने क्या किया है, तो लाइक बट पीपल लव दिस वन समटाइम्स। इन फैशन शो है, कुछ इवनिंग गाउन है, कुछ मॉडल है प्रोडक्ट की, तो इस तरह की हेयर स्टाइल चलती है। तो बहुत सारी ऐसी हेयर स्टाइल इसमें है कि पीपल लव दिस वन राइट नाउ हियर। और निकिता तो इसमें भी बहुत अच्छी लग रही है कि पूरी इसकी लुक चेंज है। सिर्फ हम लोगों ने वो गांठ लगाई है और गांठों से पूरी हेयर स्टाइल हो जाती है। और फिर से हम लोग इस यहाँ पे एक फ्लावर डाल सकते हैं। सबको ये जैसे फ्रेश फ्लावर है, रोजीज है, ऑर्किड्स है, उस तरह की पसंद है लुक। और कभी कभी जीन्स पे रोज तो अगर फ्रेश फ्लावर नहीं है तो इस तरह की क्लिप में पिन्स आती है और इस तरह की आउटफिट्स के साथ एक लगा के चले जाते हैं। सो इट्स लुक वेरी प्रिटी, इस तरह का हो जाता है उसका। और हिमाद्री इसमें एक बात है कि ये जो चीज़ है वो लाइक बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है और कलर की आती है। जिस तरह की आपकी आउटफिट्स है आप उसको कर सकते हैं। और ये जो गांठ लगाई मैसी बन की फिश, वो 2-3 मिनट में उसकी हेयर स्टाइल हो जाती है। और मैंने बताया कि हेयर स्प्रे यूज़ नहीं करना है, लेकिन ज़्यादातर अगर मैसी लुक में जाना है तो आप पहले कोई स्टीप जेल या मूस लोशन अपने बालों में लगा दो और फिर कुछ भी क्रिएटिव आप माइंड में सोच के ऐसे ही कर डालो। पारुल मैम, यूजुअली गर्ल्स को स्ट्रेटनिंग काफ़ी पसंद है, तो क्या अभी भी स्ट्रेटनिंग ट्रेंड में है क्या, या फिर कुछ और नया अभी ट्रेंड में है? हिमाद्री, यह आप सही बात कर रही है कि 1 साल पहले स्ट्रेटनिंग के क्लाइंट्स ज़्यादा आते थे एंड पीपल लव दैट वन स्ट्रेटनिंग। लेकिन फिर स्ट्रेटनिंग के बाद उसके बाल जो है वो स्ट्रेट ही रहते थे और उसकी जो पोस्ट केयर है वो बहुत है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर केयर नहीं करते तो बाल ड्राई हो जाते हैं, तो उसकी शैम्पू करो, कंडीशनर करो। और फिर जो नए बाल होते हैं वो तो ओरिजिनल आते हैं, तो नीचे बाल स्ट्रेटनिंग वाले, फिर ऊपर जो ओरिजिनल कर्ली या वेव्स वाले आते हैं, तो वो लुक अभी पसंद नहीं है। ज़्यादातर अभी स्ट्रेटनिंग जा रही है और नेचुरल बालों में ब्लो ड्राई से, फिर थोड़ा वेव से, थोड़ा पम्प से उसकी फैशन अभी आ रही है। और अभी अभी हम लोगों ने मैसी हेयर स्टाइल्स देखी। अगर स्ट्रेटनिंग वाले बाल हैं तो हम लोग इस तरह से नहीं कर सकते हैं, तो अभी स्ट्रेटनिंग इतनी नहीं चल रही है। अभी ज़्यादातर पीपल लव लाइक ओरिजिनल बाल है, थोड़े कर्ल्स है, पम्प है। और कभी कभी गर्ल्स मुझे बोलती है कि स्ट्रेटनिंग के बाद उसकी जो फेस है, बिकॉज बाल बहुत पतले हो जाते हैं उसमें, तो उसकी फेस बड़ी दिखती है। और एक बार अगर स्ट्रेटनिंग करवाते हैं तो फिर वो निकाल नहीं सकते। थैंक यू मैम, आज आपने बहुत सारे हमको डिफरेंट हेयर स्टाइल्स सिखाए। श्योरली यंग गर्ल्स को तो बहुत ही पसंद आया होगा आज का एपिसोड। आज होता है मेकओवर का एक हिस्सा कंप्लीट।
जहां हमने आपको दिखाया मेकअप एंड डिफरेंट हेयर स्टाइल्स। अगले हफ्ते मैं आपको कहां मिलूंगी ये है एक सरप्राइज। तब तक के लिए स्टे ब्यूटीफुल एंड बी स्टाइलिश विथ मी।